कोरोना केसेस की। देश भर में ओवरऑल कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, जिससे हेल्थ सेक्टर भी चिंता में है। स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है, साथ ही साथ लोग भी बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। दरअसल लोगों को चिंता है कि कहीं ये आंकड़े ज्यादा हो गए तो पिछली बार की तरह हालात आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए, तो कहीं फिर लॉकडाउन जैसी स्थिति सामने ना आ जाए। हालांकि सरकार और स्वास्थ्य विभाग लगातार अलर्ट रहने की बात कर रहा है और कह रहा है कि अभी चिंता वाली कोई बात नहीं है। फिलहाल देश में कैसी स्थिति है और कितने आंकड़े हो गए हैं, रिपोर्ट देखिए। देश भर में डर, कोरोना का टॉप गियर, बेकाबू होता कातिल कोरोना, बचकर संभल कर रहना। कोरोना की तेज रफ्तार, फिर न मचे हाहाकार। सावधान, कोरोना ले लेगा जान। देश भर में कोरोना की बढ़ती रफ्तार अब डराने लगी है। देश में एक्टिव केसों की संख्या 6000 के पार जा चुकी है, जो न सिर्फ चौथी लहर के संकेत दे रही है, बल्कि लॉकडाउन के भी संकेत दे रही है। कोरोना को लेकर जहां स्वास्थ्य विभाग सतर्कता बरतने की अपील कर रहा है और न डरने की भी बात कह रहा है, वहीं कोरोना के बढ़ते आंकड़ों की बात करें, लेकिन लोगों में कोरोना का खौफ बढ़ता जा रहा है। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों की बात करें तो देश भर में 6133 एक्टिव केस हैं। बीते 24 घंटे में 378 केस सामने आए हैं। वहीं बीते 24 घंटे में 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जिससे अब तक कुल 65 जानें जा चुकी हैं। सबसे ज्यादा मामले केरल में हैं। केरल में 1950 एक्टिव केस हो गए हैं, जिसने केरल सरकार के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। तो वहीं गुजरात में 822, पश्चिम बंगाल में 693, दिल्ली में 686 केस हो गए हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र में 595 एक्टिव केस की संख्या पहुंच गई है। कर्नाटक में 386 और उत्तर प्रदेश में 219 एक्टिव केस हो गए हैं। नोएडा की बात करें तो कोरोना से एक की मौत हो चुकी है, जिसके बाद प्रशासन ने सख्ती बरतते हुए जिले में धारा 163 लागू कर दी है, ताकि किसी तरह की लापरवाही ना हो। वहीं राजस्थान की बात करें तो वहां 132 एक्टिव केस हो गए हैं। फिलहाल इन आंकड़ों ने देश के साथ राज्यों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। सरकारें और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर हैं। कोरोना से निपटने के लिए सख्ती भी बरती जा रही है और अस्पतालों को भी अलर्ट किया जा रहा है। साथ ही निर्देश दिए जा रहे हैं कि सभी तरह की व्यवस्थाएं हो, दवाइयों की कमी न हो, बेड्स की व्यवस्था हो। इसके साथ ही ऑक्सीजन आपूर्ति को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। इन सब के बीच कोरोना के बढ़ते मामलों ने सभी को हैरान करके रख दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। कोविड का खौफ हर किसी को रहता है, क्योंकि इस कोविड ने कुछ साल पहले जनजीवन ठप किया। इस वक्त भी कोविड के केसेस, जो एक्टिव केस हैं, वो 6100 के पार हैं। दुनिया में थाईलैंड, चीन, सिंगापुर में केसेस सबसे ज्यादा हैं, तो भारत में सबसे ज्यादा केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल में इसका ज्यादा असर है। कोरोना के इस नए वायरस का नाम है HKU5CoV2। फिलहाल इसे इंसानों में होने के कोई सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन ये चीन के कुछ प्रांतों में, चमगादड़ों में जरूर पाया गया है। इस वायरस को लेकर अब वैज्ञानिक काफी चिंतित हैं, क्योंकि इसमें म्यूटेशन यानी कि थोड़ा सा बदलाव भी इंसानों को संक्रमित कर सकता है। ये वायरस MERS से मिलता जुलता है और इसीलिए खतरनाक माना जाता है, क्योंकि इसमें मृत्यु का प्रतिशत 34 है, यानी कि 34% मृत्यु दर, यानी हर तीसरे संक्रमित व्यक्ति की मौत हो जाती है। आपको बता दें कि चमगादड़ों में पाए जाने वाले HKU5CoV2 वायरस को वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने पहचाना है और ये वही संस्थान है जहां से कोविड के लीक होने की आशंका जाहिर की गई थी। चीन की कुछ परिस्थितियां भी HKU5CoV2 वायरस को फैलाने के लिए जिम्मेदार हो सकती हैं, जैसा पहले हुआ था। इन सब बातों को समझने के लिए एक और रिपोर्ट। चीन में कोविड का नया वायरस, चमगादड़ों में फैलने से दहशत, वैज्ञानिकों को भारी टेंशन, खतरनाक होगा म्यूटेशन, वायरस से इंसानों पर कहर, फैल सकता है शहर शहर। कोविड के नए वायरस का नाम ध्यान से सुनिए, ये है HKU5CoV2। यह वायरस अभी चीन में मिला है, वो भी चमगादड़ों में। लेकिन यूं समझिए कि चीन में मिला वायरस इंसानों में फैलने से महज एक कदम दूर है। इसको लेकर अमेरिकी वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि HKU5CoV2 नाम का यह वायरस इंसानों को संक्रमित कर सकता है। म्यूटेशन यानी एक छोटे से बदलाव के बाद यह इंसानों में फैल सकता है। यह वायरस MERS यानी मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम से मिलता जुलता है। बता दें कि इस वायरस को सबसे पहले चीन के दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्रों में चमगादड़ों में पाया गया था।
इसे वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के शोधकर्ताओं ने पहचाना था। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी लैब को आप पहचान रहे होंगे। दरअसल यहीं से कोविड-19 के लीक होने की आशंका जाहिर की जाती रही है। यह खबर ऐसे समय में आई है जब एशिया के सिंगापुर, हांगकांग, चीन, थाईलैंड और इंडिया में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अकेले भारत में एक्टिव केस की संख्या 5000 से ज्यादा हो गई है। क्या है HKU5-CoV2 का लाइनेज 2 टाइप? HKU5-CoV2 का लाइनेज 2 टाइप इंसानों को संक्रमित करने में सक्षम है। बता दें कि HKU5-CoV2 वायरस मर्बेको वायरस फैमिली का हिस्सा है, जिसमें मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जैसे घातक वायरस शामिल है और यह मुख्य रूप से चमगादड़ों में पाया जाता है। इसके अलावा यह ऊंटों के जरिए इंसानों में फैलता है। ऊंट इसके रिजर्वायर माने जाते हैं। रिजर्वायर उसे कहते हैं जहां निष्क्रिय वायरस रहते हैं। मर्स यानी मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम पहली बार 2012 में सऊदी अरब में सामने आया था। मर्स की मृत्यु दर लगभग 34% है, यानी हर 3 में से एक संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। बता दें कि वायरस के स्पाइक प्रोटीन में एक छोटा सा बदलाव उसे ह्यूमन ACE2 कोशिकाओं से जुड़ने में सक्षम बना देता है। ये कोशिकाएं लोगों के गले, मुंह और नाक में पाई जाती हैं। चीन के बाजारों से भी फैल सकता है वायरस। अभी HKU5-CoV2 वायरस केवल चमगादड़ों में फैला है और इंसानों में इसके फैलने का कोई सबूत नहीं है। हालांकि जानकारों को डर है कि चीन में बेकाबू वन्य जीव व्यापार के कारण इसके फैलने का खतरा बढ़ गया है। एक्सपर्ट्स ने चीन के बाजारों से भी इस वायरस के इंसानों में फैलने का खतरा जताया है, क्योंकि इन बाजारों में जानवरों को खुले और गंदी परिस्थितियों में रखा जाता है। दरअसल वैज्ञानिकों ने स्यूडोवायरस नामक प्रयोग किया। स्यूडोवायरस यानी नकली वायरस। इसमें HKU5 के स्पाइक प्रोटीन का उपयोग किया गया। इस प्रयोग से पता चलता है कि यह वायरस चमगादड़ों की कोशिकाओं को आसानी से संक्रमित करता है और इंसानी कोशिकाओं में भी प्रवेश कर सकता है। अगर इसमें खास म्यूटेशन हो जाए तो चमगादड़ और इंसानों के बीच केवल एक म्यूटेशन होने की देरी है। अब इसे और आसानी से समझिए। अगर यह वायरस चमगादड़ों से किसी और जानवर जैसे मिंक या जंगली बिलाव तक पहुंचता है तो इसमें म्यूटेशन होगा, जिसके बाद ये वायरस इंसानों को संक्रमित करने में सक्षम हो जाएगा। नेशनल थाईलैंड की रिपोर्ट के अनुसार जनवरी से लेकर मई तक थाईलैंड में कोविड-19 के 1,87,000 मामले और कम से कम 44 मौतें दर्ज की गई हैं, जबकि 18 से 24 मई के बीच कुल 67,000 नए मामले और 8 मौतें दर्ज की गई, जिनमें बैंकॉक सबसे आगे रहा। इसी तरह सिंगापुर में भी मामलों में वृद्धि देखी गई। मई की शुरुआत में लगभग 14,200 संक्रमण थे। सिंगापुर में 1 मई से 19 मई के बीच 3,000 मरीज सामने आए। निक्केई एशिया की एक रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल में चीन में 1,68,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें 340 गंभीर मामले और 9 मौतें शामिल हैं। हिंदुस्तान की बात करें तो कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पिछले 20 दिन में केसों की संख्या में 58 गुना की बढ़ोतरी हुई है। 16 मई को देश भर में कोविड के 93 एक्टिव केस थे, जिनकी संख्या अब 5,364 पहुंच गई है। कोरोना 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैल गया है। बीते 24 घंटे में 500 नए मामले सामने आए हैं। केरल में सबसे ज्यादा 1,679 मामले हैं। इसके बाद गुजरात में 615, पश्चिम बंगाल में 596, दिल्ली में 592 और महाराष्ट्र में 548 एक्टिव केस हैं। गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल का कहना है कि यह ओमिक्रॉन वायरस कोविड परिवार का ही वायरस है, लेकिन यह इतना गंभीर नहीं है कि ये इतने सीरियस नहीं है। WHO द्वारा भी प्रमाणित किया गया है। ये वायरस की जितनी भी वेराइटीज है उसमें कोई हानि पहुंचे, डेथ हो, बहुत झड़प से उसका फैलावा हो, ऐसी कोई बात अभी लगती नहीं है। लेकिन अपनी जो एस्टैब्लिशमेंट है, जितने बेड है, वेंटिलेटर है, ICU बेड्स है, दवाई की हमने पूरी गुजरात ने कर ली है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक भारत में कोरोना से 5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। भारत में कोरोना का पहला मामला जनवरी 2020 में सामने आया था। मार्च 2020 में देशव्यापी लॉकडाउन लागू किया गया। हिंदुस्तान या दुनिया में कहीं भी फिलहाल HKU5-CoV2 वायरस इंसानों में नहीं है, लेकिन कोरोना से बचने का पहला उपाय है सावधानियां, मास्क, 2 गज की दूरी और लक्षण पर तुरंत टेस्ट करा लेना। और फिलहाल तो पैनिक जैसी कोई बात ही नहीं है।
लेकिन डायबिटीज के रोगियों और बुजुर्गों को सावधान रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। कोरोना के केसेस लगातार बढ़े हैं। 24 घंटे में 378 केस, 6 डेथ हो चुकी हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर वेदांता अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर नरेश त्रेहान का क्या कुछ कहना है, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, सुनिए। सतर्क रहना है क्योंकि हमें पहले भी पता था जब कोविड आया था कि क्या क्या हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो यही बात थी कि किसी को कोल्ड या कॉफ है तो उनको पहले अपने आप को आइसोलेट करना चाहिए एटलीस्ट 5 दिन के लिए। उनमें उन 5 दिनों में एटलीस्ट 2 दिन ऐसे होने चाहिए कि कोई बुखार ना हो। दूसरा, अपनी टेस्टिंग करवानी चाहिए क्योंकि सारे फैमिली मेंबर्स को पता होना चाहिए कि ये हुआ है एक शख्स को और उससे ये कैसे आइसोलेट करना है। उसकी आइसोलेशन बढ़ाई जा सकती है अगर जो कोविड पॉजिटिव आता है। दूसरी बात ये है कि ये सही है कि ये ज्यादा तादाद में ये माइनर है, इसकी माइल्ड सिम्टम्स आते हैं, खांसी जुकाम, और बेसिकली ये ओमिक्रॉन जो आया था, जो 3rd वेव में आया था, उसका ये सब वेरिएंट है जिसको आइडेंटिफाई किया गया है JN1 और उसके 2 और वेरिएंट्स भी आइडेंटिफाई किए गए हैं अभी गवर्नमेंट की लेबोरेटरीज में। तो ये जो ओमिक्रॉन माइल्ड था और ये सब वेरिएंट यूजुअली उससे माइल्ड होते हैं, तो इसीलिए ये जरूर हमें ये चिंता है कि 54 जो डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं इनकी खास करके जो लोगों को ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग लंग डिजीज है या हृदय रोग है, इनको डबल केयरफुल रहना है क्योंकि एक काम ये करता है जो वायरस है कोरोना का, ये कोविड वायरस जो है ये इन्फ्लेमेशन करता है सारी बॉडी में। दिल्ली में कोरोना के 686 एक्टिव केसेस हैं जिनमें से 21 नए मामले सामने आए हैं। अब तक 7 लोगों की जान जा चुकी है। अब दिल्ली में भी, यानी कि देश की राजधानी में भी कोविड तेजी से बढ़ रहा है। इंतजाम क्या है, मौजूदा स्थिति क्या है? दिल्ली से आरजू सेठ की रिपोर्ट। देश में कोरोना लगातार अपने पैर पसार रहा है और अगर टोटल एक्टिव केसेस की बात करें तो अब कोरोना के मामले 6000 से पार चले गए। इस वक्त हम आरएमएल हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हैं और दिल्ली में भी लगातार कोरोना के मामले जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम बात करें तो 24 घंटे में भी कई ज्यादा केसेस जो है कोविड के दर्ज किए गए। लगभग 21 नए मामले जो है वो कोविड के रिकॉर्ड किए गए दिल्ली में। और दिल्ली में भी अब अगर संख्या की बात करें तो 600 से पार जो है अब वो ये नंबर चले गए हैं और लगातार कोविड की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। मरीजों की संक्रमण का जो नंबर है वो लगातार ऊपर जा रहा है। अगर दिल्ली में भी बात करें तो 686 नए कोविड के केसेस जो टोटल एक्टिव केसेस हैं वो दर्ज किए गए हैं। वहीं अगर बात करेंगे 24 घंटों की तो 21 नए केस जो है वो कोविड के 21 नए केसेस जो है वो 24 घंटे में दर्ज किए गए हैं। वहीं अगर मौत की बात करें तो जनवरी से लेकर अभी तक 7 मौत जो है वो दिल्ली में कोरोना की वजह से हुई हैं और इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि पिछले कुछ हफ्तों से लगातार कोरोना के मामले जो है वो बढ़ रहे हैं और साथ ही ये जो डेथ्स के मामले हैं वो भी रिसेंट डेज में ही देखने को मिल रहे हैं। जिस तरीके से कोरोना अपने पैर पसार रहा है, ये जो न्यू वेरिएंट है ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट, इसका असर जो है देखने को मिल रहा है और इसकी वजह से ये स्पाइक जो है वो देखने को मिल रहा है। फिलहाल डॉक्टर्स, एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि कोई भी चिंता की बात नहीं है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, बल्कि जो प्रिकॉशंस हैं वो ज़रूरी हो जाते हैं ऐसे में, क्योंकि ये चौथी वेव है। पहले ही अगर बात करें तो लोग जो है भारत के वो 3 वेव पार कर चुके हैं, वैक्सीनेटेड हैं, तो ऐसे में चिंता करने की कोई बात नहीं है। लेकिन तैयारी जो है वो लेनी चाहिए, प्रिकॉशंस जो है वो लेने चाहिए, मास्क लगाना है, हाइजीन को प्रॉपर मेंटेन करना है और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है। वहीं अगर अस्पतालों की भी बात करें तो आप देखेंगे मेरे सामने इस वक्त हम राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के बाहर मौजूद है। सरकारी अस्पताल है और एडवाइजरी
जानकारी जो है वो सभी अस्पतालों को भी जारी की गई है। सभी तैयारियां रखने को कहा गया है। स्पेशल कोविड वार्ड जो है वो बनाए गए हैं, जहां पर जो बेड्स हैं उनको इंश्योर किया गया है, और साथ ही जो ऑक्सीजन सप्लाई, जिस तरीके से हमने देखा था ऑक्सीजन को लेकर काफी ज्यादा समस्या जो है वो पिछली वेव्स में देखने को मिली थी, लहर में देखने को मिली थी, तो ये भी इंश्योर किया जा रहा है सरकार की तरफ से कि इस बार कोई भी इस तरीके की परिस्थिति जो है वो ना बने। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से भी ये कहा गया है कि पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है, दिल्ली पूरी तरीके से तैयार है अगर कोई भी इस तरीके का कोरोना का सर्ज जो है वो राजधानी में देखने को मिलता है। मैं आरजू से कैमरा पर्सन अविनाश के साथ, इंडिया न्यूज दिल्ली। उधर मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारी कोरोना के आंकड़े छिपाने में लगे हैं। मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब एक मरीज की इलाज के दौरान मौत हो गई। इलाज करने वाले जीआरएमसी के 3 जूनियर डॉक्टर कोरोना के शिकार हो गए, लेकिन मरीज की मौत को डेंगू से होना बताया गया, जबकि कोरोना पोर्टल पर उस मरीज की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव है, जो बाद में हटा दी गई। मेरे को भी सोशल मीडिया से कल खबर लगी थी, तो मैंने तत्काल वायरोलॉजी लैब के जो इंचार्ज हैं उनको तलब किया और पूरा रिकॉर्ड दिखवाया। तो उसमें जो एक ऑपरेटर होता है उसने बाय मिस्टेक डेंगू की जगह वो कोविड लिख दिया था, तो क्योंकि उसका कोविड का सैंपल आया ही नहीं था, ऐसा मुझे उन्होंने पूरा डिटेल ब्रीफ किया, क्योंकि मैं तत्काल हर चीज़ की जानकारी लेता हूँ, कोई चीज़ गलत ना जाए। तो वो कहीं पर भी आप देखते हैं कि कोई सी खबर होती है तो वो ऐसा हो गया, उसमें उसकी ऑपरेटर की मिस्टेक थी, परंतु वैसा विषय नहीं है। देश भर में एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है। बात मध्य प्रदेश की जाए तो हर दिन कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन ऐसे में कोरोना का जो आंकड़ा है उसको छुपाने का भी प्रयास किया जा रहा है। इस मामले का खुलासा ग्वालियर के गैरा राजा मेडिकल कॉलेज समूह के जयरोग अस्पताल में देखने को मिला है। जयरोग चिकित्सालय के 3 डॉक्टर जो हैं, 3 जूनियर डॉक्टर, एक मरीज का इलाज करने के दौरान कोरोना से संक्रमित हुए, उन्हें होम आइसोलेशन के लिए भेजा गया है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यहाँ पे ये है कि जिस मरीज की मौत हुई है उस मरीज को अस्पताल प्रबंधन ने डेंगू पीड़ित होना बताया था, लेकिन कोरोना पोर्टल पर उस मरीज की जो रिपोर्ट है उसको कोरोना पॉजिटिव बताया गया। ऐसे में जब इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा हुआ है तो आनन फानन में अस्पताल प्रबंधन ने उस रिपोर्ट को पोर्टल से हटा दिया गया है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये होता है कि आखिर वो 3 जो डॉक्टर हैं जिस मरीज का इलाज करते हुए संक्रमित हुए थे, वो और अन्य उन डॉक्टरों ने जो अन्य और मरीज हैं जिनका इलाज किया था उनके अब तक सैंपल नहीं लिए गए हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से अस्पताल प्रबंधन अपनी कमियों को छुपाने के लिए बार बार कह रहा है कि जिस मरीज की मौत हुई है वो मरीज डेंगू पीड़ित था, लेकिन कोरोना पोर्टल पे उसकी जो रिपोर्ट डाली गई है उस पर साफ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि वो मरीज कोरोना पॉजिटिव था। तो ऐसे में अगर वो कोरोना पॉजिटिव नहीं था तो फिर वो 3 डॉक्टर हैं कोरोना संक्रमित कैसे हुए, और इस बीच उस मरीज का इलाज करने के दौरान जो 3 डॉक्टर हैं उन्होंने कितने अन्य मरीजों का इलाज किया होगा, ये भी बड़ी बात है। लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने यहाँ पर लापरवाही दिखाई, उन मरीजों के किसी भी प्रकार के सैंपल अब तक नहीं लिए गए हैं, जबकि इस मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल इस मामले का खुलासा होने के बाद जो कॉलेज के डीन हैं उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि यहाँ पर जो ऑपरेटर है उसकी गलती से जो मृतक मरीज है उसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव कोरोना पोर्टल पर दर्ज की गई है। कैमरामैन संदीप के साथ संतोष सिंह, इंडिया न्यूज ग्वालियर। एक बार फिर से कोरोना महामारी को लेकर लोगों के मन में डर होने लगा है। कई बड़े शहरों में बढ़ते कोविड केस अब चिंता का सबब हैं। हालांकि सरकार के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के सभी अस्पतालों में मुकम्मल व्यवस्थाएं की जा रही हैं। बहराइच के महाराजा सुहेलदेव मेडिकल कॉलेज में कोरोना को लेकर व्यवस्थाएं की जा रही हैं। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देखिए। एक बार फिर बढ़ रहे कोविड के केसों को लेकर के भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बड़ी तैयारी की जा रही है। मैं इस समय जनपद बहराइच के मेडिकल कॉलेज में मौजूद हूं और मैं ये दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि अगर कोविड यहाँ पर कोई भी मरीज आता है तो उसके लिए क्या तैयारी की जाएगी। मैं आपको दिखाऊं, ये बेड है और बेड के पास में आप देख रहे होंगे कि कंप्यूटर की सभी मशीनें लगी हुई हैं। इन मशीनों से चाहे वो ब्लड प्रेशर हो या ऑक्सीजन सैचुरेशन हो, वो सभी चीज़ों को देखने का काम किया जाएगा और ये पूरा प्रयास किया जाएगा कि
मरीज जो है वो बेहतर तरीके से रिकवर हो सके, क्योंकि सरकार की पूरी तैयारियां हैं और सरकार ने दिशा निर्देश दे रखा है कि सभी अस्पताल पहले से ही पूरी तैयारी अपनी करते रहें। मेरे साथ यहाँ पे एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर अरविंद जी हैं, मैं इनसे बात कर लेता हूँ। सर, कोविड फिलहाल अपने यहाँ नहीं है, बहुत खुशी की बात है, लेकिन अगर भविष्य में कोई अगर ऐसा मरीज आता है या सरकार की तरफ से जो दिशा निर्देश आता है, क्या तैयारी आप करेंगे? अभी सरकार की तरफ से हमसे ये जानकारी मांगी गई थी कि अभी तैयारियां किस लेवल की हैं। वो जानकारी हम लोगों ने एक इंटीग्रेटेड पोर्टल है उस पे यहाँ की तैयारियों के बारे में दिया है और हमारे पास में पूरी तैयारी है। जैसा कि आपने देखा है कि हमारे पास में सारे ऑक्सीजन बेड हैं, हमारे पास में ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट है, एलएमओ है, जो लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट होता है वो है। बाकी हमारे पास में आईसीयू बेड्स जो है वो रेडी हैं, वेंटिलेटर और मॉनिटर इन्फ्यूजन पंप के साथ में। कोविड से रिलेटेड जो भी दवाइयाँ होती हैं, पीपीई किट है, मास्क है, 30,000 के आसपास मास्क है, 65,000 के आसपास पीपीई किट है अभी हमारे पास में। और जो स्टाफ ट्रेनिंग होती है हमारे पिछले दिनों में दौरान हमने मतलब ट्रेन किया था जैसे, और हम रूटीन वे पे एक इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस को लेके, क्योंकि हमारा जैसे मेडिकल कॉलेज है तो हम लगातार ट्रेनिंग देते रहते हैं उससे। जो बाकी नए रिक्रूटमेंट है, जो बचे हुए लोग हैं, उनको भी हम लोगों ने ट्रेनिंग का उनका प्लान कर लिया है। कोविड से रिलेटेड जो भी जो गाइडलाइन है उसके अनुसार जितनी भी दवाइयाँ होती हैं वो दवाइयाँ भी हमारे पास में सारी अच्छे से स्टॉक में मौजूद है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। देखिए, हमने भी मास्क नहीं लगाया है, डॉक्टर साहब ने भी मास्क नहीं लगाया है। वजह इसका ये है कि अभी बहराइच में कहीं भी एक भी कोविड का मरीज नहीं है, लेकिन तैयारी पूरी है। ऐसा नहीं है कि अगर मरीज नहीं है तो तैयारी नहीं है, तैयारी पूरी है। और लगातार डॉक्टर साहब ने बताया कि हम उन सारी तैयारियों को हम पूरी तरीके से देख रहे हैं जो कोविड के समय जिसको लेकर के काफ़ी दिक्कतें हुई थी, यानी ऑक्सीजन सिलेंडर है, तमाम ऐसी मशीनें हैं, पीपीई किट है, मास्क है, ये सभी चीज़ें जो है पहले से तैयार कर ली गई हैं। और लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि अगर कभी ऐसी नौबत आती है तो पूरा अस्पताल इस चुनौती को देखने के लिए तैयार रहेगा। देश के अलग अलग हिस्सों से ग्राउंड रिपोर्ट आपको इसीलिए बताई और दिखाई कि कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, चिंताएं भी बढ़ रही हैं। आप भी सावधान रहिए, अपना और अपनी फैमिली का बहुत ध्यान रखिए। छोटा सा ब्रेक।